तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और लास्ट टाइम जो हमने छोड़ा था 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो भारतीय चित्रकला के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया था, जो भी हमने पढ़ा पूरा बेस, ठीक है। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और जैसे ये सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद हमारा आगे का टॉपिक चलेगा, फिर उसके क्वेश्चन हमारे चलेंगे। तो चलिए आज हम 51 के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। 51 से क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं और जितना भी लास्ट तक चलता है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है 51 का, देखिए कह रहा है कि सम्रांगण सूत्रधार में सभी कलाओं में किस कला को श्रेष्ठ माना गया। यानी कि जो सम्रांगण सूत्रधार एक ग्रंथ है जो आपका राजा भोज ने लिखा है और उसमें कलाओं की बात हो रही है कि कौन सी कलाएं सर्वश्रेष्ठ है। तो ये आपको याद रखना कि चित्रकला, यानी कि चित्रकला जो है वो सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर आपकी क्या है, कला है। 52 का देखिए, कह रहा है कि कामदेव के चित्र का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो कामदेव है उनके चित्र का उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है, गीत गोविंद। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो आपकी यानी कि गीत गोविंद है वो किसने लिखी है, जयदेव। तो जयदेव इसके लेखक हो जाते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 53 का क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु संहार जो पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक आपके हैं ऋतु संहार, आपके कालिदास ने लिखी है, ठीक है। 54 का देखिए, रामायण में उल्लेखित सीता की स्वर्ण प्रतिमा किस शिल्पी ने बनाई थी। यानी कि किस शिल्पी ने बनाई थी। तो मैं नामक एक शिल्पी है, मैं, उन्होंने बनाई थी। राम जी ने इनको बुलाया था और इन्होंने क्या किया था, वहाँ पर शिल्प बनाया था सीता माता का। 55 का क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि किस पुस्तक में नरवाहन नामक राजकुमार को चित्रमूर्ति संगीत कला का विशेषज्ञ बताया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कथा सरित सागर। तो यहीं पर क्या कह रहा है कि जो नर वाहन राजकुमार है उसे चित्रमूर्ति और संगीत का विशेषज्ञ माना गया है। तो वो आपका इस ग्रंथ में कथा सरित सागर किसने लिखी है, याद रखिएगा। जो कथा सरित सागर है सोमदेव ने लिखी है। सोमदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि महाभारत में अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था। तो वो आपकी चित्रलेखा थी, यानी कि चित्रलेखा ने बनाया था ये चित्र। और जो उषा थी उन्होंने बताया था अनिरुद्ध के बारे में, उनको स्वप्न में दिखे थे राजकुमार, तो फिर उनके चित्र उन्होंने बनाया था, चित्रलेखा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में अग्नि देवता का चित्र चमड़े पर बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है तो याद रखना अग्निदेव का ऋग्वेद में है। 58 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस ग्रंथ में चित्रकला को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। यानी कि किस ग्रंथ में चित्रकला की बात हो रही है, सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, तो वो आपका चित्रसूत्र हो जाता है। चित्रसूत्र के रचनाकार कौन है, नारायण मुनि, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 59 का देखिए, कह रहा है कि किस ग्रंथ में वर्मा को प्रथम चित्रकार माना गया। तो चित्रलक्षण, और चित्रलक्षण के आपके लेखक नग्नजीत, ये आप याद रखिएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है, चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किस ग्रंथ में। तो चित्रलक्षण, चित्रकला की उत्पत्ति भी यहीं पर देखने को मिलेगी और वर्मा को प्रथम चित्रकार चित्रलक्षण में देखने को मिलता है। तो इसके नग्नजीत जो कि मतलब इसके क्या है, लेखक। आगे कह रहा है 61 का देखिए कि वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्द का प्रयोग किया गया है।
तो रंग की बात हो रही है, यानी कि वर्ण की बात हो रही है, ठीक है। वर्ण मतलब होता है रंग, तो उसमें आपके वर्णिका भंग का प्रयोग किया गया है रंग के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 62 का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असंबद्ध है। तो रेखा, वर्ण, अनुपात और चित्रकार। तो चित्रकार असंबद्ध होगा, क्योंकि रेखा, वर्ण और अनुपात कला के तत्व है, और चित्रकार क्या करता है, इन तत्वों को कला में उकेरता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है 63 का, सौंदर्य शास्त्र क्या है। सौंदर्य शास्त्र क्या है, तो सौंदर्य शास्त्र क्या है, रस निष्पत्ति, यानी कि सौंदर्य के माध्यम से हमें रस की अनुभूति होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रस का अर्थ है। तो रस का अर्थ है दर्शक के मन में आनंद की उत्पत्ति, यानी कि अनुभूति पैदा करना, ठीक है। रस यानी कि जिस चित्र में सुंदरता देखने को मिलेगी, तो उससे दर्शक का मन क्या हो जाता है, आनंदित हो जाता है। 65 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में है। तो याद रखना, जयमंगला, यानी कि जो आपके यशोधर पंडित ने लिखी थी। 66 का देखिए, वाणी का भंग का तात्पर्य बताना है हमें। तो नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है, वाणी का भंग। तो वाणी का भंग यानी कि रंग से संबंधित है और रंगों का मिश्रण होगा, तो वही चीज़ उसमें मानी जाएगी। चलिए देखिए इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 67 का, देखिए कह रहा है कि प्रमाण निर्धारण में ताल क्या है। प्रमाण निर्धारण में ताल क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा, ताल जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका, ताल एक सिर है, ठीक है। 68 का देखिए क्या कह रहा है, सिर को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, याद रखना। जो हमारा सिर होता है ये होता है 1, 2, 3 और 4, ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ये 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा गया, यानी कि मानव जो आकृति है उसको कितने भागों में बांटा जाता है, भारतीय प्रमाण के अनुसार हो रहा है। तो 7.5 हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखना आप। उसके बाद कह रहा है कि माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा, ठीक है। तो 8 भागों में बांटा था माइकल एंजेलो जो आपके हाई रेनेसां यानी कि उच्च पुनर्जागरण काल के कलाकार हैं। 71 का देखिए, लावण्य योजना का अर्थ बताइए। तो वहाय सौंदर्य, ठीक है, वहाय सौंदर्य से लावण्य योजना का मतलब माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। 72 का देखिए, कह रहा है कि संबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है। तो संबद्धता का सिद्धांत जो होता है प्रमाण को कहा जाता है। उसके बाद 73 का देखिए, कह रहा है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। तो वो आपके कौन थे, प्रथम दार्शनिक भरत मुनि, ठीक है। और भरत मुनि ने क्या किया था, रस निष्पत्ति सिद्धांत दिया था, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े, और भरत मुनि के अनुसार हमने 8 रस बताए हैं, इसको भी आप बार बार याद रखते हैं, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। 74 का देखिए, कह रहा है कि भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस ग्रंथ में। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या जयमंगला, यानी कि जो आपका यशोधर पंडित का है। इसके बाद देखिए कह रहा है आगे 75 का कि रस ध्वनि को श्रेष्ठ माना। तो आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को श्रेष्ठ माना था, ठीक है। और ध्वनि सिद्धांत भी आनंदवर्धन ने ही दिया है, आपको याद रखना। ध्वनि सिद्धांत प्रतिपादन क्या, देखिए आ गया ना क्वेश्चन, तो ये भी आपके आनंदवर्धन थे। 77 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। तो भाई सर्वश्रेष्ठ आपका कौन है, श्रृंगार, सबसे पहला रस है। श्रृंगार का क्या हो जाता है आपका भाव, रति श्रृंगार, ठीक है। हास्य का हास्य होता है, शांत का वीर, और करुणा का विवत, शायद करुणा का विवत, ये आप चेक कर लेने के बाद। 73 का देखिए, कह रहा है कि सौंदर्य कितने पक्ष होते हैं। मतलब सौंदर्य के कितने पक्ष होते हैं, 2 होते हैं। एक आपका बाह्य सौंदर्य होता है, एक अंत सौंदर्य होता है,
ठीक है। जैसे बाहर की आवृत्ति होती है और अंत के मन की आवृत्ति होती है। मन से हम जैसे ग्रहण करते हैं ना, उसके बाद हम उसकी निष्पत्ति करते हैं। फिर कह रहा है कि रस संबंधित विवाद सर्वप्रथम शुरू, यानी कि विवाद की बात जब आ जाए तो आपको आंसर लगा देना है। क्वेश्चन आंसर नंबर सी भट्टलोलट, भट्टलोलक, सॉरी लोलट नहीं, भट्टलोलक। आगे देखिए 80 का क्वेश्चन देख रहे, कह रहा है कि चित्र बनाने के लिए शांत रस का कैसा अंतराल उचित है, यानी कि जो शांत रस है उसका कैसा अंतराल उचित है। आधे से अधिक चित्रतल होना चाहिए, तभी जाके आपका क्या होगा, शांत रस का अंतराल उचित होगा। आगे कह रहा है कि 81 का कह रहा है कि अंतराल, ठीक है, अंतराल में स्थित कितने आयाम होते हैं। तो 2 आयाम होते हैं, याद रखना। वैसे 2 आयाम कौन से होंगे, वो समविभाजन असमविभाजन या फिर हाँ यही हो सकता है शायद, एक बार चेक कर लेना इसे आप। 82 का देखिए क्या कह रहा है कि कितने तत्वों को चित्र रचना के लिए रखा जा सकता है। ठीक है, चित्र रचना के लिए कितने तत्वों को रखा जा सकता है, 2। ठीक है, शायद 2 आयामी की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन। हाँ एक बार इसको भी चेक कर लेना आप। तत्वों की बात कर रहे हैं तो तत्व तो आपके 6 होते हैं, फिर 2 कैसे हो गए, राइट, एक सेकेंड। चित्र रचना के लिए कह रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से 6 होना चाहिए था। कितने तत्वों को रखा जाता है, रेखा, रूपण, तान, पोत, अंतराली तो होता है, फिर 2 कैसे हो गया। चलिए एक बार इसको चेक कर लेना आप। आगे कह रहा है कि 83 का चित्र का प्राण यानी कि क्या होता है, तो रंग होता है चित्र का प्राण, रंग से ही चित्र अधिक सुंदर देखने को मिल जाता है। आगे कह रहा है कि 84 का देखिए, भारतीय चित्रकला में रंगों का महत्व बताना है हमें। तो रंगों का जो महत्व है वो है आपका छाया प्रकाश। रंगों को हम क्या करते हैं, छाया प्रकाश के माध्यम से चित्र को हम छाया प्रकाश के माध्यम से उभारते हैं। आगे कह रहा है 85 का देखिए, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव बताने हैं हमें, तो 9 होते हैं और भरत मुनि के अनुसार मैंने आपको 8 बताए थे। आगे कह रहा है 86 का कह रहा है कि सहानुभूति सिद्धांत दिया, तो ये किसने दिया था, तो आपके ये क्रोचे थे, क्रोचे ने दिया था। 87 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ओस्टवार्ड कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया, यानी कि ओस्टवार्ड ने कितने रंगों का चक्र किया, तो 8 रंगों का चक्र उन्होंने प्रस्तुत किया था। 4 मुख्य रंग बताए थे, मैंने आपको बताया था। अगला है आपका 88, अलंकारवाद का प्रतिपादन किया, यानी कि अलंकारवाद किसने दिया था, भामा ने दिया था, ये आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडलीय रेखाएं व्यक्त करती है, यानी कि कुंडलीय रेखा क्या व्यक्त कर रही है, तो लयपूर्ण गति व्यक्त करती है। 90 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रेखा कितने आयामी होती है, तो 2 आयामी होती है रेखा, ठीक है, 2 डायमेंशन। उसके बाद 91 का देखिए, कह रहा है कि रौद्र रस का रंग बताना हमें, कौन सा रंग होता है, तो लाल होता है, याद रखना आप। रौद्र रस का रंग कैसा होगा, लाल होगा। आगे कह रहे हैं 92 का देखिए कि भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता है, भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता बताना है, तो लय है। देखो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि चित्रकला में सबसे प्राचीन क्या है, तब तो आपका क्या आ जाएगा, रेखा आ जाएगी, पर यहाँ पर अलंकरण पूछ रहे हैं तो यहाँ पर लय आ जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखना। फिर कह रहा है कि 93 का देखिए, प्रेम के प्रतीक का रंग, यानी कि जो प्रेम है उसका प्रतीक का रंग बताना है, तो वो भी लाल होता है। जैसे हम गुलाब वगैरह देते हैं किसी लड़के को, तो ये लड़की लड़के को दे, लड़का लड़की को दे, तो उसका भी प्रेम का जो रंग होगा वो गुलाब का लाल होता है। सिंदूर लाल होता है ना, एक जो विवाहित महिला होती है उसके लिए चूड़ियाँ उनकी लाल होती है, साड़ी लाल, मतलब माता का रंग भी है, प्रेम का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 94 का कथई रंग बनता है, तो ये आपका लाल प्लस हरा हो जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि 95 का देखिए, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं, तो 3 तल दिखाई देते हैं। ठीक है, याद रखना,
दर्शक को तीनों तरफ से दिखाई देगा, यानी कि ऊपर हो गया, सामने हो गया और एक साइड में हो गया, साइड पोर्शन। यहाँ पे थोड़ा घन के बारे में बता देता हूँ, कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है ज्योमेट्रिक कला में। तो अगर यहाँ पर कोर की बात आएगी, घन में कितने कोर होते हैं, तो आपको याद रखना कि 12 क्या होता है, कोर होते हैं। सीड्स की बात आ जाएगी तो सीड्स कितने होंगे, 8 होंगे। और फलक कितने होंगे, फलक की बात आएगी तो 6। और आयाम या फिर जो इसमें अभी पूछा गया है, यहाँ पर तल पूछा गया है, तो बात वही है तल। तो आयाम या तल हम बोले तो वो कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। ठीक है, याद रखना। बाकी आप घन को एक बार चेक करके ज़रूर देखना कि कौन सा उसका क्या होता है बना के, और फिर उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा क्या है। 1, 2 और 3 ये इसका मैंने अभी बता दिया आयाम। अगला है आपका 96 का पूछ रहा है कि प्रजनन एवं विकास किस रंग का प्रतीक है। तो ये आपको याद रखना है, हरा रंग का प्रतीक है। ठीक है, 97 का देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्र रेखांकन का प्रयोग किसने किया था। तो खंडस्की थे, खंडस्की जो कि आपके कहाँ के कलाकार है, जो आपके अभिव्यंजनावाद के कलाकार माने जाते। तो अभिव्यंजनावाद के कलाकार ये है। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक ग्रुप बनाया था ब्लू राइडर, उसमें चित्र भी बना रखा है, तो ग्रुप और चित्र दोनों हो जाते हैं। फ्रेंच मार्क भी है इनके साथ उसमें, तो ये आप याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बात करें हम 98 क्वेश्चन की, कह रहा है कि एक रंग से बने चित्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक रंग की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखना। एक ही रंग से जब हम बनाते हैं तो मोनोक्रोम हो जाता है, यानी कि अगर नीला रंग होगा तो उसकी हल्की टोन भी आएगी, डार्क टोन भी आएगी और उसकी लाइट टोन भी आएगी। तीनों टोनों से हम क्या करेंगे, उस चित्र को अलग अलग प्रकार से बांटने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 99 का क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत दिया था। तो ये आपके यूनानियों ने दिया था और इसमें प्रमुख माने जाते हैं आपके यूक्लिड। ठीक है, यहाँ पे 100 का क्वेश्चन देखिए, द हिंदू ब्लू ऑफ आर्ट लेखक, तो आपके ये हो जाएगा मुल्क राज आनंद। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 101 क्वेश्चन की बात करें, तो कह रहा है कि निश्चित उद्देश्यों को लेकर खींची गई रेखाएं कहलाती है, यानी कि जो निश्चित उद्देश्य से हम रेखा खींचते हैं तो वो आपकी बौद्धिक रेखाएं होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 102 की, तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रभावित के सिद्धांत का प्रयोग किस गुफा में सफलतापूर्वक किया गया था। तो प्रभाविता का बात कर रहा होगा, प्रभावित नहीं, प्रभाविता का बात कर रहा होगा, तो अजंता। ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद है 103 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मूर्ति कितने आयामी होती है। ठीक है, मूर्ति की बात कर रहा है। जब मूर्ति की बात आएगा तो आपको याद रखना, इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई या फिर गहराई होती है। तो 3 आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पे 3 डायमेंशन में आ जाएगी आप। 104 का क्वेश्चन देखिए, क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि परिपेक्ष शब्द मूल किस मूल का है। ठीक है, परिपेक्ष शब्द किस मूल का है, तो वो आपका लैटिन का है, लैटिन भाषा से ये देखने को मिलता है। ठीक है, 105 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगत, तो यहाँ पर टिंट हो जाएगा। ठीक है, जो सफ़ेद से मिश्रण होगा वो टिंट हो जाएगा होगा। अगला क्वेश्चन है 106 का, कह रहा है कि सबसे अधिक ठंडा रंग की बात कर रहा है, ठंडा रंग कौन सा है। तो सबसे अधिक ठंडा रंग आपका नीला या फिर हरा, एक सेकेंड, तो हरा रंग आपका राइट हो जाएगा, सबसे ठंडा रंग है। एक बार इसे चेक करना, शायद नीला भी हो सकता है, ध्यान नहीं आ रहा अभी, तो एक बार आप इसे चेक जरूर कीजिएगा। 107 का देखिए, क्या कह रहे हैं, चित्रकला में सबसे प्राचीन तत्व आपका क्या है, रेखा है, याद रखना। उसके बाद 108, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अलंकरण का जहाँ पे नाम आ जाता है वहाँ पे लय आएगा, और भारतीय अलंकरण में, और जहाँ पे चित्रकला आएगा तो प्राचीन तत्व रेखा हो जाएगी। 108 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रंग की शुद्धता का परिचायक होता है, तो वो आपका सघनता होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। इससे आप आगे बढ़े तो 109 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन किस तत्व से जुड़ा
होता है। ठीक है, तो संतुलन राइट आंसर हो जाएगा आपका संतुलन। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े तो 110 का देखिए, कह रहा है कि एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं। तो 3, एक चित्र में हम क्या थ्री डायमेंशन यानी कि हम 3D भी दिखा सकते हैं एक चित्र में। 2D तो हम बनाते हैं, 3D भी हम बता सकते हैं। द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव हम दिखा सकते हैं। 111 का क्वेश्चन देखिए, स्थिर मुख आकृति किसके समान है। स्थिर मुख आकृति किसके समान है, तो वो आपका राइट आ जाएगा अंडाकार। 112 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लावण्य को मोती की तरलता, ठीक है, मोती की तरलता के समान किसने बताया। ठीक है, किसने बताया नहीं होता, किसमें बताया गया है। तो एक सेकेंड, लावण्य को मोती के समान तरलता समान किसने बताया, किसने आएगा तो रूप तो नहीं होना चाहिए, फिर अगर बताए तो लावण्य की बात हो रही है ना। रूप भेद प्रमाण लावण्य को तरलता, तो रूप भेद प्रमाण लावण्य योजनम सादृश्य वाणी का भंग इति षडंगम, ये तो यशोधर पंडित ने बताया था ग्रंथ। तो एक बार इसे चेक कर लेना। वैसे यहाँ पे सी आ रहा है पर रूप तो कोई लेखक नहीं है ना, यानी कि कोई कलाकार, कोई वो तो नहीं है, ये लेखक ही बोलेंगे हम जिन्होंने ग्रंथ लिखे, तो रूप तो नहीं होना चाहिए। एक बार इसे चेक कर लेना। तो आज हमने जान लिए अपने टोटल 112 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी ये सीरीज़ है ये तो पूरी हो चुकी है। अब हम इसके आगे जब बात करेंगे, यानी कि ये सारे आपको 2000 मतलब ये आपको एक फ़ोल्डर देखने को मिलेगा जिसमें हमने डाला है, मतलब पूरा ये मैटर आएगा, है ना। फ़ोल्डर का नाम मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे चित्रकला माध्यम की संपूर्ण विधियाँ एवं तकनीकी। आगे हम इनके बारे में पूरा डिफ़ाइन करेंगे, जितना हमें समझ में आएगा हम आपको पूरा अच्छे से बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।